इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ओबीसी ने फाड़ी है बिल की कॉपी, लोकसभा में फाड़ी बिल की कॉपी। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ओबीसी ने लोकसभा में बिल की कॉपी को फाड़ दिया है। वक्फ बिल की कॉपी को फाड़ा, कहा है कि मैं इस कानून को फाड़ता हूं, आप ही जज होंगे और आप ही फैसला करेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। बिल से मुस्लिमों को कोई भला नहीं होने वाला है। और जो बिल की कॉपी है उसे फाड़ते हुए ओवैसी इन तस्वीरों में साफ देखे जा रहे हैं। ओवैसी ने लोकसभा में बिल की कॉपी को फाड़ दिया है। मैं इस कानून को फाड़ता हूं, आज ही आप ही जज होंगे और आप ही फैसला करेंगे। 172 वक्फ संपत्ति एएसआई के दायरे में है। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर, इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। फाड़ दिया तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। असदुद्दीन ओवैसी को आप इस समय सुन पा रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि मैं इस कानून को फाड़ता हूं। ओवैसी ने लोकसभा में बिल की जो कॉपी थी उसको फाड़ दिया। मैं इस कानून को फाड़ता हूं, ये उन्होंने कहा। आप ही जज होंगे, आप ही फैसला करेंगे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। कर दिया तो मैं और जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, ये जो ओवैसी ने बिल को फाड़ा है पार्लियामेंट के अंदर, इस पर क्या एक्शन हो सकता है? क्या क्या ऐतराज है उनके इस बिल को फाड़ने को लेकर? देखिए, बिल का आज बड़ा अलग ही नजारा देखने को मिला जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात सदन में रखी। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर उन्होंने अपना विरोध जताया, लेकिन इसके साथ ही जब वो बात खत्म कर रहे थे तो उन्होंने महात्मा गांधी के नाम का हवाला देते हुए बिल की कॉपी सदन में फाड़ दी, जिससे हर कोई भौचक्का रह गया। क्योंकि इस तरह की हरकत, इस तरह के बिल फाड़ने की जो उन्होंने जिस तरह से बिल फाड़ा, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उन्होंने महात्मा गांधी के नाम का हवाला लिया, लेकिन माना जाता है, जो जानकार बताते हैं कि जब बिल पेश हो जाता है तो वो संसद की प्रॉपर्टी होता है। और ऐसे में अगर कोई सदस्य या कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो उसे अमर्यादित तौर पर उसे माना जाता है, गलत माना जाता है। इस पूरे प्रकरण को लेकर ओवैसी साहब ने वक्फ बिल का तो विरोध किया ही, लेकिन इसके साथ ही कॉपी भी फाड़कर सबको हैरत में डाल दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका के कुछ कानूनों का विरोध किया था और कहा था कि मैं इन कानूनों को नहीं मानता, और कहकर उन्होंने कानूनों की कॉपी फाड़ दी। यही कहकर उसी का हवाला देते हुए ओवैसी ने अपनी बात खत्म करते हुए भरे सदन में जो अमेंडमेंट और यतेंद्र, ये उनकी तरफ से किया गया है जो खुद बैरिस्टर है, यानी कि कानून को जानने वाले हैं, और उन्होंने इस तरह से संसद के अंदर बिल को फाड़ दिया। ये कानूनी तौर पर कितना बड़ा इस पर एक्शन हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं अपने सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आपका सौभाग्य होगा, इतिहास बताएगा कि जिस जेपीसी के आप मेंबर थे उसकी सारी रिकमेंडेशंस को सरकार ने स्वीकार करने का काम किया है। ये कोई साधारण बात नहीं। आज कम से कम उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जिस तरह से हमने डिटेल डिस्कशंस किया और डिलिब्रेशंस किया, और इसके बावजूद किसी भी मैं सदस्य से मैंने ये नहीं कहा होगा, अगर उन्होंने आधे घंटे बात रखनी चाहिए होगी, 1 घंटे रखनी चाहिए होगी, सबको मैंने पूरा अवसर दिया। 11 बजे से बैठक शुरू करते थे, 7 बजे 8 बजे तक बैठक करते थे। और इसके बावजूद मैं कहता हूं कि आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया?
उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे, हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया, और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये तुष्टीकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ जाइए लाल जी, सुन लीजिए पूरी बात, आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा, जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी, कि यह वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें मिल नहीं रही। वैसे साहब वो मिल जाती 1984 में भी कांग्रेस यूपीए सरकार ने देने की कोशिश की, 2014 में भी देने की कोशिश की। आप अपनी कैबिनेट देख ले, सरकार देख ले, 5 मार्च 2014 को चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी हुआ था। आप सबको याद होगा, आप सब लोगों में से बहुत से सांसद लड़े थे, जीते थे। 5 मार्च 2014 को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ और उसके ठीक 2 दिन पहले 2 मार्च को यूपीए सरकार ने एक कैबिनेट बैठक किया और कैबिनेट बैठक करके उस 123 प्रॉपर्टी को डीनोटिफिकेशन करके कहा इसको वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। धन्यवाद है हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को। आज वो हाई कोर्ट के स्टे से रुका हुआ है, नहीं तो इस सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने तो देने का काम कर दिया था जो अब असंवैधानिक था। सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, हाई कोर्ट के फैसले के बाद कोई अधिग्रहित और मुआवजादारी दी गई जमीन किसी दूसरी इकाई को नहीं दिया जा सकता। सरकार किसी संपत्ति का अगर अधिग्रहण कर ले, मुआवजा दिया जा चुका तो डीनोटिफाई नहीं कर सकता। ये काम कोई कर सकता है कि इस तरह से संविधान और कानूनी प्रावधानों का अगर